नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्रभाकर में। आज की इस क्लास में सीटेट जुलाई 2024 के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप सभी इस वीडियो को पूरा एवं लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डाट में भिन्न होते हैं। विकास की दर, विकास क्रम, विकास की सामान्य क्षमता, बुद्धि एवं विकास के सिद्धांतों। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से विकास की दर में भिन्न होते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डाट का हिस्सा है। सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, संवेगात्मक विकास। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। शिक्षार्थियों का आत्म नियम डाट की ओर संकेत करता है। विद्यार्थियों के व्यवहारों के लिए विनिमय बनाना, स्वानुशासन और नियंत्रण, विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम विनियम, अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता। शिक्षार्थियों का आत्म नियम अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता की ओर संकेत करता है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता? सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है। व्यवहार का अध्ययन सीखना है। सीखना कुछ ऐसी चीज है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है। अनअधिगम भी सीखने का एक हिस्सा है। सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता। व्यवहार का अध्ययन सीखना है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? प्रतिवर्ती, अनुक्रमिकता, सामान्य से विशिष्ट, निरंतरता। मानव विकास का सिद्धांत नहीं है प्रतिवर्ती। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। यह कथन बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है। लैंगिक पूर्वग्रह को प्रदर्शित करता है। सही हो सकता है, सही है। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। यह कथन लैंगिक पूर्वग्रह को प्रदर्शित करता है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ना चाहिए या औचित्य स्थापित करने में, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप में संबोधित करने में, शिक्षार्थियों के सामाजिक स्तर को पहचानने में। बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप में संबोधित करने में। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है प्रत्यक्ष शिक्षण एवं प्रत्यक्ष प्रश्न, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, विषय वस्तु आधारित प्रश्न, एक अत्यंत अनुशासित कक्षा। सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है? मौखिक प्रश्न, सत्र परीक्षा, दत्त कार्य, प्रश्नोत्तरी और खेल। रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है प्रश्नोत्तरी और खेल। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। मूल्यांकन का उद्देश्य होना चाहिए शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना, सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना, या निर्णय लेना कि विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए।
शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद डांट डांट होना चाहिए। समुचित उपचारात्मक कार्य, सघन अभ्यास कार्य, सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना, शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना। विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद समुचित उपचारात्मक कार्य होना चाहिए। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है। बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। यह कथन मनोविज्ञान की दृष्टि से सत्य है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना, उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़ाना, उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। परामर्श का उद्देश्य है बच्चे को समायोजन में सहायता प्रदान करना, बच्चे को समझना, बच्चे की कमियों का कारण पता करना, उपरोक्त सभी। परामर्श का उद्देश्य है बच्चे को समायोजन में सहायता प्रदान करना, बच्चे को समझना, बच्चे की कमियों का कारण पता करना। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, उपरोक्त सभी। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है? अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना, ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना, रटने को महत्व प्रदान न करना, पुस्तकों से इतर ज्ञान प्राप्त करना। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना सम्मिलित नहीं है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए।